सैयद कायनात अमल कर रही थी कुरान पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक अमल कर रही थी हदीस पर। हम आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि दोनों सही थे, दोनों हक पर थे, दोनों एक कुरान मजीद के उमूम को सामने रखे हुए था और दूसरा उस कुरान मजीद के उमूम का मुखस्सिस बयान कर रहा। अब मैं अपने सुनने वालों से कहता हूँ वो कान खोल कर सुने। अगर ये कहना कि सैयद कायनात के लिए इम्कान खता की वजह से खताई तादी को साबित कर दिया जाए तो इनमें कोई उनकी बेअदबी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सैयद कायनात को कुरान पे अमल कर रही थी जैसे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे आले सुन्नत का मौक़िफ़ है। अबू बकर सिद्दीक हदीस पर, इन्हीं खबर वाहिद पर, अपनी सुनी बात पर अमल कर रहे थे, तो क्या अबू बकर सिद्दीक के लिए इम्कान खता नहीं था? इम्कान खता इस मसले पर क्या अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं है? क्योंकि मौके पहले सुन्नत का है कि अंबिया के अलावा सबके लिए। ये पॉइंट है, इम्कान तो है ना। तो अब अगर मैं उन लोगों से कहता हूं जो कहते हैं क्या हो गया, इतना बड़ी बात हो गई, अब अगर कोई आदमी ये कहे कि अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त बीबी पाक का इनकार कर रहे थे या उनको आप कह रहे थे कि मैं ये आपको नहीं दे सकता, तो वो खता पर थे, वो गलती पर थे। लेकिन मैं साहब सिर्फ 2 महीने बाद मैं वजाहत करूँ, नहीं उनकी ये जो गलती थी ये खताई तादी थी। कौन दीजिए जवाब, क्या ये जनाब अबू बकर सिद्दीक की शान शान है? मुनासिब ही नहीं। क्या आप मानेंगे इसको? क्या ये अबू बकर सिद्दीक की बेअदबी है या नहीं? क्या इससे मेरे लिए रजू करना वाजिब आएगा कि नहीं आएगा? अहले सुन्नत के मुतक़दात के नज़दीक तो इसी तरह हम कहते हैं कि जब बीवी पाक कुरान के ज़ाहिरी उमूम पर अमल कर रही थी तो उनसे कोई खता नहीं हुई थी। खता हुई नहीं है, झगड़ा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप उसको कहने जब मांग रही थी तो खता पर थी, ये क्यों? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का तकसीम होना एक कुरानी हुक्म था और उस हुक्म पर अमल पैरा करते हुए सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुतालबा फदक किया। ऐसे मौक़िफ़ को हम भी तस्लीम करते हैं कि इस सूरत हाल के पेश नज़र सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुतालबा बिल्कुल बरहक था और दूसरी तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आगे मुखस्सिस पेश करना वो भी बरहक था और इस तरह ये मसला बिल्कुल वाज़ेह हुआ।